क्योंकि रोना स्वर्ग में नहीं है, यही है। इसलिए जगदम्बा माता रुदन करी है और शिशु बन के माँ भगवती रोई है। और भगवती के जब रुदन हुए हैं सब देवताओं ने वह रुदन की आवाज को सुना है, क्योंकि स्वर्ग में ये रोना नहीं है, स्वर्ग में ये रुदन की आवाज है। इसलिए माँ जगदम्बा शिशु बन के और कन्या बन के वहाँ भगवती ने रोया है। रोदा आई भगवती की रोने की आवाज कन्या बन के आई है, रोई। धीरे से नामकरण होता है जिनका नाम सती रखा गया, और वही सती धीरे धीरे तप करके चैत्र महीने में भगवान शंकर से विवाह होता है। और भगवती प्रकट हुई है, कन्या बन के आई है, सब देवताओं ने दर्शन पाया है, नाम सती हुआ है। और वही सती भगवान की आराधना करी है। चैत्र मासे में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन भगवान दूल्हा वेश में जाते हैं, सती से विवाह करते हैं। और सती माता भगवान के साथ में आ जाती हैं, भाव से रहती हैं। काशी की यात्रा होती है, हिमालय की यात्रा होती है, कैलाश की यात्रा होती है। जिसका नाश ना हो उसी का नाम कैलाश, उसी को कैलाश कहा। राम परीक्षा भी हो जाती है माता सती के द्वारा। पुनः भगवान शिव संकल्पमस्त संकल्प ले लेते हैं और बड़े मुश्किल से सती से वार्ता होती है। इनके पिता ने कनखल में यज्ञ किया था, हरिद्वार के आगे सबको बुलाया था, सती को नहीं बुलाए थे। जानकारी लगी कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, जाने को तैयार हुई है। भगवान ने कहा ना जाओ, लेकिन पीछे लग गई जाना है जाना है। आज सती माता के साथ में 2 गणों को लेके मैया आती, कोई सम्मान नहीं हुआ, कोई कुछ हुआ नहीं। सती रह नहीं पाई, बड़ा दुख लगा है। माता सती अपने देह का त्याग पिता के यज्ञ में कर देती, बड़ा हाहाकार हो जाता है। श्रीमद देवी भागवती महापुराणे देवी चरित्र दुर्गाये नमः। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा
शिव जी को जानकारी लगी है, दुई रुद्रगणों को भेजा है और वही रुद्र यज्ञ को विध्वंस किया है। हाहाकार हो गया है। पूखा देवता के दांत की पंक्ति निकल गई है जो हंसी की है। भृगु के दाढ़ी के बाल निकाल के अग्नि ज्वाला में डाल दिए और दक्ष का शीश तोड़कर हवन के कुंड में डाल दिए हैं। हे महाराज, और दोनों रुद्रगण बड़ा भयानक श्री वीरभद्र महाराज ने जब ये काम किया, वीरभद्र जाके उत्पात किया है, यज्ञ को विध्वंस किया है, दौड़े भगवान के पास लाई है। भगवान का वीरभद्र शांत रह जाए। देवताओं ने देखा कि भगवान की इस यज्ञ में ऐसा हुआ है, विनती किया है। शिव जी भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान महादेव जाते हैं और प्रसन्नता के साथ में यज्ञ को पूर्ण करवाए थी। पूखा देवता की पंक्ति मिल गई, भृगु जी के दांत की दाढ़ी के बाल नहीं मिले, अग्नि ज्वाला में जल के राख हुए हैं। दक्ष का शीश किनारे में एक अज मिल जाता। अज माने बकरा और अजा माने माया। भागवत में कहा कि अजामिल, माया में जो ज्यादा मिल गया है वह है अजामिल। अज माने बकरा, एक बकरा है, उसी बकरे की दाढ़ी की बाल निकाल के दक्ष में भृगु जी में लगाए गए और बकरे का शीश काट करके दक्ष के कबंध में लगाया गया। दक्ष को जीवित किया गया। यज्ञ पूरा हुआ और भगवान ने कहा भैया जिन यज्ञ में हमारा नाम नहीं होता उन यज्ञ की ऐसी ही दशा होती। इसके बाद भगवान महादेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार हुए और उस यज्ञ में श्री भगवान